प्रेम माधुरी का तीसरा देखिए, प्रेम माधुरी का तीसरा। प्रेम माधुरी जो शीर्षक है लिखा है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। चलिए इसमें क्या कह रहे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आज लो जो न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। मेरो उराहन है कछु नाही, सबे फल आपने भाग को पावे। जो हरिचंद भई सो भई अब प्राण चले, चैता से सुनावे। प्यारे जो हैं जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। क्या करे, ये गोपिका है जो यहाँ पर वो कह के आ रही है। देखिए प्रस्तुत पंक्ति में नायिका की विरह दशा का वर्णन किया गया है। वो क्या कह रही है देखिए। आज लो जब न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। वो क्या कह रही है, कोई गोपिका जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करती हुई क्या करे, दुख को प्रकट करती हुई क्या कह रही है कि तुम हमसे आज तक न मिले तो क्या हुआ। अपने प्रियतम मतलब जो अपने नायक के लिए वो नायिका कह रही है, क्या कह रही है कि आज लो जब न मिले तो कहा हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे। कह रही है कि आज तक आप हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो आपकी ही कहाती हूँ, आपके लिए ही जी रही हूँ। कह रही है कोई ऐसी प्रेमिका है जो अपनी प्रेमी से आज तक मिली ही नहीं। वो कह भी यही रही है कि आज लो जब न मिले तो मतलब आज तक आप हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारे सब भांति कहावे, लेकिन हम तो आपके ही कहलाते हैं। मैं आपको ही अपना कंता पर सब कुछ मानती हूँ, प्रीतम मानती हूँ, प्रेम करती हूँ। तो यह बता दिया उसने कि आज तक आप हमसे नहीं मिले कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है सब भांति से मेरे कहलाते हैं। मेरी उराहन है कछु नाही, सबे फल अपने भाग पावे। कह रहे हैं कि मेरी उराहनो, इससे मुझे कोई शिकायत नहीं कि आप हमसे आज तक मिले काहे नहीं मिले, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। क्योंकि ये कहा जाता है कि सबे फल आपने भाग को पावे। कहा जाता है कि सभी लोग क्या करते हैं, अपने भाग्य का फल पाते हैं। हो सकता है हमारे भाग्य में यही लिखा हो कि आपसे मिलना न लिखा हो। ऊपर बता रही है नायिका कि आज लो जब न मिले तो अपने प्रेमी के लिए कह रही कि आज तक आपने हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन सब प्रकार से सब भांति से हम आपके ही कहलाते हैं। और मेरे उराहनो है कछु नाही, सबे फल अपने भाग के पाओ। तो इससे मुझे कोई शिकायत नहीं, आपसे कोई उलाहना नहीं है, मैं कुछ नहीं, कोई शिकायत नहीं करना चाहती कि आज तक आपने हमसे मिले क्यों नहीं मिले। क्योंकि ये कहा जाता है कि संसार में सब लोग अपने फल को प्राप्त करते हैं, तो हो सकता है कि आपसे मुझे मेरे भाग्य में मिलना ही न लिखा हो। तो जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चहता सो सुनावे। कह रहे हैं कि आज तक तो जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो हमारे जाने की बारी आ गई। कह रहे जो हरिचंद भई सो भई, कह रहे हैं कि अब तक जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अब क्या हुआ है, अब तो हमें जो है कहाँ की बारी आ गई, जाने की बारी आ गई। अर्थात इस संसार सागर से मेरे जाने की बारी आई, अर्थात मेरे प्राण निकलने वाले हैं। तब क्या कह रही है, अपने प्रेमी के लिए कह रही है कि प्यार जो है जग की यह रीति, विदा की समय सब कंठ लगावे। अपने प्रेमी से कह रही कि हे प्यारे, जो जग माने संसार की जो रीति है कि विदा के समय सब लोग क्या करते हैं, अपने प्रियजनों को क्या करते हैं, गले लगाते हैं। तो वो भी कह रही है कि आप जो है उसको गले से लगा लीजिए, आप भी हमको गले से लगा लीजिए। गोपी क्या कर रही है नायिका यहाँ पर कि
अपने प्रेमी के लिए कि हे प्रेमी, आज तक आप हमसे नहीं मिले तो कोई बात नहीं, मैं आपकी ही कहलाती हूँ और मेरे उराह न है कछु नाही, इससे मुझे कोई आपसे शिकायत नहीं है। क्योंकि ये कहा जाता है कि संसार में सब लोग अपने भाग्य को प्राप्त करते हैं। हो सकता हो आपसे मेरे भाग्य में मिलना ही न लिखा हो। क्या कर रही हैं, क्या कह हो रही है नायिका, क्या कह रही है कि आज तक आप हमसे नहीं मिले कोई बात नहीं, सब प्रकार से मैं आपकी ही कहलाती हूँ और मेरे उराह न है कछु नाही, सबे फल अपने भाग हो पावे, और इससे मुझे कोई शिकायत भी नहीं है। हो सकता हो आपसे मेरा मिलना ही लिखा ही न हो, क्योंकि ये कहा जाता है कि संसार में सब लोग अपने फल को प्राप्त करते हैं, अपने भाग्य में जो लिखा होता है उसी को प्राप्त करते हैं, इसलिए मुझे कोई शिकायत नहीं है आपसे कि आप हमसे मिले क्यों नहीं मिले, कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब क्या कह रही है कि जो हरिचंद भई सो भई, अब प्राण चले चहता सो सुनावे। कह रही कि अब तो जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन अब तो मेरे जाने का समय आ गया, मेरे प्राणों के निकलने का समय आ गया है। तो अब ऐसा कहा जाता है कि प्यारे जो हैं जग की यह रीति है, प्यारे है प्रीतम, अब तो संसार की यह रीति है कि विदा के समय सब लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को कंठ से लगाते हैं, गले से लगाते हैं। तो मेरी भी यही इच्छा है, कम से कम जाते वक्त ही सही आप मुझे अपने गले से लगा लीजिए। दूसरी वाला देखिए क्या करें। व्यापक ब्रह्म सब थल पूरन है, हम हूँ पहचानती हैं, पै नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। तुम उधो यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। पिय प्यार तिहार निहार बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। क्या कर रही है यहाँ पे गोपिका, क्या कर रही है कि व्यापक ब्रह्म सभय थल पूरन है, हमहू पहचानती हैं। ऐसा ये प्रसंग उस समय का है जब उद्धव जी गोपिकाओं को समझाने के लिए जाते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान ने कहा कि गोपिकाएं हमें यहाँ पर आना नहीं देना चाहती थी, काफ़ी लगाव है, प्रेम है उनसे हमारा, तो उन्होंने कहा कि हमको एक बार भेज करके देख लीजिए, हम उनको समझा देंगे, आपको वो लोग भूल जाएंगी। तो जब समझाने के बाद गोपिकाएं कह रही हैं कि व्यापक ब्रह्म सभय थल पूरन है, हमहू पहचानती हैं। हे उद्धव, ब्रह्म हर जगह है, हर जगह विद्यमान है, उसको हम भी भली प्रकार से जानते हैं। व्यापक माने व्यापक ब्रह्म, ब्रह्म सभय हर जगह, थल पूरन है, हर जगह थल में परिपूर्ण है, हमहू पहचानते हैं, इस चीज़ को हम लोग भली भांति जानती हैं। पै बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। कह रही हैं कि लेकिन नंदलाल के बिना हम सब क्या हैं, व्याकुल हैं। पै नंदलाल, पै बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। लेकिन बिना नंदलाल के हम सब क्या हैं, व्याकुल हैं, उनके सिवा हमें किसी के ज्ञान को नहीं सुन सकती। क्या कर रहे हैं कि हम लोग जानते हैं कि जो ब्रह्म है वो हर जगह है, सब जगह विद्यमान है, लेकिन बिना नंदलाल बिहाल सदा, हरिचंदन ज्ञान ही ठानती हैं। लेकिन हम लोग बिना नंदलाल के क्या हैं, व्याकुल हैं, उनके सिवा हम लोग किसी को सुनना नहीं चाहती है, किसी के ज्ञान को सुनना नहीं चाहती हैं। तुम उधो यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। वो लोग क्या कह रहे हैं कि हे उधो जा करके कृष्ण से आप कह दीजिएगा कि हम लोग उनके सिवा और किसी दूसरे ब्रह्म को नहीं जानती हैं। तुम उधो यह कहियो उनसो, हम और कछु नहीं जानती हैं। क्या कह दिया, तुम उधो यह कहियो उनसो। गोपिकाएं कह रही हैं कि उद्धव जा करके कृष्ण से आप कह दीजिएगा कि हम लोग आपके सिवा किसी दूसरे ब्रह्म को नहीं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। कह रहे हैं कि हमारे कृष्ण से पिय प्यारे निहारे बिना, अखिया दुखिया नहीं मानती। कह रहे हैं कि जो आँखें हैं ये प्यारे कृष्ण के निहारे माने देखे बिना,
कुछ मानती ही नहीं है, कुछ भी ये देखने के लिए तैयार नहीं है। पिय त्यारे प्यारे तिहारे निहारे बिना अखिया दुखिया नहीं मानती हैं। ये जो दुखियारी आँखें हैं वे उनको देखे बिना लगता है कि इनको जैसे कोई चैन ही नहीं मिल पा रहा है, और इनके सिवा ये किसी दूसरे ब्रह्म को देखना भी नहीं चाहती हैं, इनको स्वीकार ही नहीं है। क्या कह दिया यहाँ पर, हे कृष्ण प्यारे कृष्ण, ये दुखियारी जो आँखें हैं आपको देखे बिना, आपके दर्शनों के अतिरिक्त ये कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहती, अर्थात किसी दूसरे ब्रह्म को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह से प्रेम माधुरी आपका क्या हो गया, खत्म। आगे देखिए क्या कह रहे हैं। तरनि तनु जात तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल परस नहित मनहु सुहाए। किदो मुकुर मैं लखत उझकी सब निज निज शोभा, कैपनमत जल जानि परम पावन फल लोभा। मनुआ तप वारन तीर को सिमिटि सब छाए रहत, कै हरि सेवा हित न रहे, निरखि नयन मन सुख लहत। तो दूसरा शीर्षक लिखा भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, यमुना छवि। क्या लिखा, यमुना छवि। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने यमुना तट की संपूर्ण प्रकृति श्याममयी दिखाई देती है। यमुना जल में पड़ते चंद्र प्रतिबिंब का अलंकार पूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए। क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जो तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यमुना के तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। क्या बता दिया यहाँ पर, देखो, तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, यमुना के तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। समझ गया, तरन तनुजा यानी यमुना के तट पर, तट तमाल, तट पर क्या, तमाल के वृक्ष, तरुवर, वृक्ष, तरुवर माने वृक्ष, तमाल माने तमाल के, बहु माने बहुत से, छाए माने छाए हुए हैं। तो यमुना के तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं, छाए हुए हैं। झुके कूल सो जल पर सन हित मनहु सुहाए, वे झुक करके मानो जल को स्पर्श करना चाह रहे हों। तो जो तट पर वृक्ष होते हैं क्या होते हैं, वो ऐसे झुके रहते हैं ना। तो कभी ये कल्पना कर रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वे झुक करके मानो यमुना के जल को स्पर्श करना चाह रहे हों। तो झुके कूल सो, झुके हुए, कूल किनारे से, जल को परसन स्पर्श करना चाह रहे हों, ऐसा प्रतीत होता है। तो यमुना के तट पर तमाल के सुंदर वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं और वे झुके हुए वृक्ष ऐसे प्रतीत हो रहे हैं मानो यमुना के जल को स्पर्श करना चाह रहे हों। किंधव मुकुर में लखत उझक सब निज निज शोभा। और क्या कहा, वे झुककर माने करें कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जल रूपी शीशे में वे अपनी शोभा देख रहे हों। जब पानी शांत रहता है क्या दिखाई देता है, तुम्हें आपका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। तो कभी ये कल्पना कर रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये झुक करके उस प्रतिबिंब, उस शांत जल में क्या देख रहे हो, अपने परछाई देख रहे हो, अपना मुख देख रहे हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है। क्या किधो मुखुर में लखत उझक सब निज निज शोभा। करें कि जो तमाल के वृक्ष हैं यमुना के तट पर सुंदर सुशोभित हो रहे हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये यमुना के जल रूपी शीशे में अपने मुख की शोभा देख रहे हैं, अपनी शोभा देख रहे हैं उसमें। किंधव मुकुर में लखत, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उस जल रूपी शीशे में अपने आप
अपनी शोभा देख रहे हैं। कौन? ये तमाल के वृक्ष। पहली कल्पना ऊपर लाइन में क्या किया कवि ने? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये जो वृक्ष हैं वे झुके हुए वृक्ष, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यमुना के जल को स्पर्श करना चाह रहे हों। लेकिन नीचे क्या कर रहा है कि बदल दिया अपनी भावनाओं को। क्या कह रहा है? कैसा प्रतीत हो रहा है कि झुके हुए वृक्ष क्या देख रहे हैं? अपनी आप को, अपनी शोभा को उस जल रूपी शीशे में देख रहे हों। कहे प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा, अथवा उस पवित्र जल के क्या कहा? कहे प्रणवत जल जानि परम पावन फल लोभा। और कह रहे हैं कि अथवा उस पवित्र जल के जल को क्या कर रहे हैं ये लोग? प्रणवत, प्रणाम कर रहे हैं। ऐसा क्या ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झुक करके क्या कर रहे हैं? प्रणाम कर रहे हैं उस जल को। तो तीन ठो भावनाएं व्यक्त किया यहाँ पर कवि ने। पहले में कहा ऐसा प्रतीत हो रहा है कि झुके हुए वृक्ष क्या कर रहे हैं? यमुना के जल को स्पर्श करना चाह रहे हैं। दूसरे लाइन में क्या कहा? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जल रूपी शीशे में अपना प्रतिबिंब देख रहे हो, अपनी शोभा देख रहे हो। लेकिन तीसरे में व्यक्त क्या किया कवि ने? कह रहे हैं ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये क्या कर रहे हैं? उसको प्रणवत, प्रणाम कर रहे हो यमुना के जल को। आज साधारण बात है, किसी भी किनारे नदी के आप जाएंगे तो वृक्ष क्या होते हैं? नदी की तरफ झुके होते हैं, क्योंकि झुकाव ऐसे होता है, ढाल होता है, उधर लगभग 80% वृक्ष क्या होते हैं? ऐसे झुके रहते हैं ना। तो कवि अपना कल्पना कर रहा है वहाँ पर के, ऐसा कहा जाता है ना, जहाँ पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। समझ गए? तो कवि की एक कल्पना है खाली। आगे क्या बताया? मनया तपवारन तीर कौ सिमिति सब छाए रहत, के हरि सेवा हित न रहे निरखि नयन मन सुख लहत। क्या बताया? मनु आतप वारन तीर कौ सिमिति सब छाए रहत। ऐसा प्रतीत होता है मानो अपनी ताप को मिटाने के लिए यमुना के किनारे इकट्ठे हो गए हैं। जब किसी को तपन होती है तो कहाँ जाता है आदमी? नदी के किनारे जाता है। जब आपको गर्मी लगती क्या करते? स्नान करते हो। वही कवि यहाँ कल्पना कर रहा है कि ऐसा भी प्रतीत नहीं हो रहा है कि वो प्रणाम कर रहे हैं, बल्कि यहाँ भी पर भी इस लाइन में बदल दिया अपनी भावनाओं। क्या कहा? ऐसा प्रतीत होता है कि मानो वे ताप को, अपनी गर्मी को मिटाने के लिए यमुना नदी के तट पर इकट्ठे हो गए हों। क्या कहा? मन आतप वारन तीर कौ सिमिति सब छाए रहत। मनु माने मानव, आतप माने गर्मी। क्या होता है आतप माने? क्या होता है? गर्मी, यानी ताप कह सकते हैं उसको। वारन तीर को, उसको क्या करने के लिए? मिटाने के लिए, ताप को मिटाने के लिए। तीर माने किनारा, घाट जिसको बोलते हो, नदी का घाट बोलते हो ना। तीर को सिमिति माने इकट्ठे होकर के, सिमट करके सब छाए रहत। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है जो तमाल के वृक्ष यमुना नदी के तट पर हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अपनी ताप को मिटाने के लिए सब लोग यमुना के तट पर इकट्ठे हो गए हैं। और के हरि सेवा हित न रहे निरखि नयन मन सुख लहत। अथवा भगवान की सेवा करने के लिए झुके हुए हैं। किसकी सेवा करने के लिए? हरि। क्या बतावा? के हरि सेवा हित न रहे और निरखि नयन मन सुख लहत। ऐसा प्रतीत हो रहा है भगवान की सेवा करने के लिए ये झुके हुए। आगे देखिए। तीन पै जहि छिन चंद ज्योतिरा का निशियावती, जलमय मिलक न भयवनी लोतान तनावती। होत मुकुरमय सब तब उज्ज्वल कौभा, तन मन नयन जुड़ात देखि सुंदर सो शोभा। सो को कवि जो छवि कहे, सकैता छन्न यमुना नीर की। मिलियवनी और अंबर रहत, छवि कसी नभ तीर की। क्या गए? तीन पै जय तीन चंद ज्योतिरा का निशि आवत। जिस समय यमुना के जल में
पूर्ण चंद्रमा की किरणें पड़ती है उस समय कैसा प्रतीत हो रहा है? 3 पय जय छीन चंद कह रहे हैं कि 3 पय जय छीन माने क्षण पर, तो जिस क्षण पर चंद माने चंद्रमा ज्योतिरा का निशियावत, तो जिस समय यमुना के जल पर पूर्ण चंद्रमा की किरणें पड़ती हैं तो कैसा प्रतीत हो रहा है उसका वर्णन यहाँ पे कर रहा है। जलमय मिल के नभ अवनी लव तान तनावती, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि पृथ्वी और आकाश, एक पृथ्वी से लेकर के आकाश तक क्या हो गया है? लव अवनी लव तान तनावत, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नभ और अवनी अर्थात आकाश और पृथ्वी तक क्या हो गया? लव मिली, दोनों मिलकर के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सफेद सा तंबू तन गया हो। तो कह रहे हैं यहाँ पर हरिश्चंद्र जी क्या कर रहे हैं कि 3 पय जय छीन चंद ज्योतिराका निशियावत, तो पूर्ण चंद्रमा की किरणें, पूर्ण चंद्रमा की बात कर रहा है, मतलब पूर्णमासी का चंद्रमा कह रहा है, ये पूर्ण चंद्रमा सीधी पड़ती है उस जल में, तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नभ और पृथ्वी से लेकर के सफेद तंबू सा तन गया हो। और हो त मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल इक शोभा, और यह व्यापक श्वेत कांति उस समय प्रकाश दर्पण सी दिखाई देती है। कैसी दिखाई देती? दर्पण, प्रकाश दर्पण यानी प्रकाश का शीशा। हो त मुकुरमय सबय तबय उज्ज्वल इक ओभा, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसके समान? उस समय प्रकाश जो है दर्पण सी दिखाई पड़ती है। और तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा, और क्या बताया? यमुना के इस शोभा को देख करके तन मन तथा नयन परम शीतलता तथा सुख का अनुभव करते हैं। तन माने शरीर, मन माने मन, और नयन माने नेत्र, जुड़ात क्या बताया? यमुना के इस शोभा को देख करके तन मन तथा नयन परम शीतलता तथा सुख का अनुभव करते हैं। कहते हैं कि जुड़ाए गए हृदय तो जुड़ाए गए, वही बात कर रहा है यहाँ पर कवि कि तन मन नयन जुड़ात देख सुंदर सो शोभा। इस सुंदर शोभा को देख करके तन मन और नयन क्या होता है? प्रफुल्लित हो जाता है, आनंद को प्राप्त करता है, शीतलता प्राप्त करता है। सो को कवि जो छवि कहे सकैता छन यमुना तीर की, और यमुना की इस अपूर्व शोभा को देख करके इसका वर्णन करना किसी कवि के लिए क्या है? संभव नहीं है। सो को कवि जो छवि कहे और सकैता छन यमुना तीर की, तो कवि यहाँ पे कह रहा है इस शोभा को देख करके किसी भी कवि के लिए यमुना की शोभा का वर्णन करना संभव नहीं है। क्या बताया? सो को कवि छवि कह सके और ताछन यमुना तीर की, यमुना के इस अपूर्व शोभा को देख करके इसका वर्णन करना किसी भी कवि के लिए क्या है? संभव नहीं है। और मिल यवनी और अंबर रहत छवि इकसी नभ तीर की, चारों दिशाओं में चांदनी को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में पृथ्वी तक एक सौंदर्य सा छा गया हो। मिली अवनी, अवनी माने पृथ्वी, अंबर माने आकाश, तो आकाश और पृथ्वी मिल करके छवि इकसी नभ तीर की, तो बता दिया कि चारों दिशाओं में चांदनी को देख करके ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश से पृथ्वी तक एक सौंदर्य सा छा गया। समझ गए? काल बनाने के लिए आओ इसको जो है आप व्याख्या, ठीक है, व्याख्या बना करके लाइए। जेठ